कल्पना कीजिए, एक लड़की जो किसी भयानक अपराध का शिकार हुई है। उसकी जिंदगी पहले ही दर्द, डर और मानसिक आघात से भर चुकी है। लेकिन क्या उसका संघर्ष यहीं खत्म हो जाता है? दुर्भाग्य से नहीं। हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि अपराधी से ज्यादा सवाल पीड़िता से पूछे जाते हैं। उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लोग उसके कपड़ों, उसके व्यवहार और उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। कई बार परिवार और समाज का रवैया इतना कठोर होता है कि पीड़िता को अपना घर, मोहल्ला और यहाँ तक कि शहर तक छोड़ना पड़ जाता है। इसी गंभीर सामाजिक समस्या को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य सिर्फ कानून लागू करना नहीं है, बल्कि रेप सर्वाइवर्स को सम्मान और सुरक्षित जीवन भी देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रेप सर्वाइवर्स और उनके बच्चों के अधिकारों को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने एक तरफ रेप की घटनाओं से जन्मे बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास पर जोर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विवादित 2 फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सामाजिक और मानसिक चुनौतियों को भी संबोधित करता है जिनका सामना रेप सर्वाइवर्स को अक्सर करना पड़ता है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस MS सोनाक और जस्टिस राजेश शंकर शामिल थे, रेप सर्वाइवर्स की सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़े एक स्वतः संज्ञान यानी सुवो मोटू मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आज भी समाज के कई हिस्सों में रेप पीड़िताओं को ही दोषी मानने की प्रवृत्ति मौजूद है। अपराधी कोई और होता है, लेकिन सवाल पीड़िता से पूछे जाते हैं। कई बार पीड़िता और उसका परिवार सामाजिक तानों, उपेक्षा और बहिष्कार का सामना करता है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पड़ोसियों और समाज के रवैये के कारण पीड़िता और उसके परिवार को अपना घर और इलाका छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है और पीड़िता को दोषी मानने वाली सोच बदलनी चाहिए। इसी सुनवाई के दौरान अदालत के सामने 2 फिंगर टेस्ट का मुद्दा भी उठा। यह एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया है जिस पर वर्षों से विवाद होता रहा है। 2 फिंगर टेस्ट के तहत महिला के निजी अंगों की जांच कर यह जानने की कोशिश की जाती है कि वह पहले यौन संबंधों में रही है या नहीं। लंबे समय तक कुछ मामलों में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन विशेषज्ञों और महिला अधिकार संगठनों ने लगातार इसका विरोध किया। उनका कहना था, इस जांच का बलात्कार साबित करने से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। किसी महिला के पहले यौन संबंध रहे हैं या नहीं, इससे यह तय नहीं होता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल संस्थानों में 2 फिंगर टेस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला सर्कुलर जारी किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई डॉक्टर या मेडिकल संस्थान इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो इसे पेशेवर कदाचार यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 2 फिंगर टेस्ट को लेकर सवाल आज के नहीं है। साल 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यौन हिंसा की सर्वाइवर्स के लिए विस्तृत मेडिकल गाइडलाइन जारी की थी। इन गाइडलाइंस में साफ कहा गया था कि रेप की जांच के लिए इस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया था कि किसी महिला के शरीर की बनावट या निजी अंगों की स्थिति के आधार पर यौन हिंसा के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना वैज्ञानिक रूप से गलत है। इसके बाद भी कई जगहों पर इस प्रक्रिया के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती रहीं। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर बेहद कड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह महिलाओं की गरिमा तथा निजता का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी महिला के पूर्व यौन जीवन का उसके साथ हुए अपराध से कोई संबंध नहीं होता है और ऐसी सोच को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है।
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने ताजा आदेश में पुलिस व्यवस्था को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि रेप से जुड़े मामलों में 0 एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब यह है कि पीड़िता किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है और उसे क्षेत्राधिकार के नाम पर इधर उधर नहीं भेजा जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और पुलिस को ऐसा वातावरण देना चाहिए जहां पीड़िता बिना किसी डर, दबाव या झिझक के अपनी बात रख सके। कोर्ट ने अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही ताकि वे ऐसे मामलों को अधिक संवेदनशीलता के साथ संभाल सकें। लेकिन इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू उन बच्चों से जुड़ा है जिनका जन्म रेप की घटनाओं के बाद होता है। अक्सर ऐसे बच्चे समाज में भेदभाव, आर्थिक परेशानियों और पहचान के संकट का सामना करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें सामाजिक पूर्वाग्रहों का बोझ उठाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों की 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगा। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा है कि यदि ऐसे बच्चे आगे चलकर आईआईटी, एनआईटी, एम्स या आईआईएम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाए। यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल सहायता नहीं बल्कि अवसर देने की भी बात करता है। यह संदेश देता है कि किसी बच्चे का भविष्य उसके जन्म की परिस्थितियों से तय नहीं होता है। कुल मिलाकर झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला महिलाओं की गरिमा, न्याय और समान अवसर के अधिकार को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। एक तरफ यह विवादित और अमानवीय मानी जाने वाली मेडिकल प्रक्रिया पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम है, तो दूसरी तरफ यह रेप सर्वाइवर्स को और उनके बच्चों को बेहतर जीवन देने की कोशिश भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन निर्देशों को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि अदालतें कानून का रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव तब आएगा जब समाज अपनी सोच बदलेगा, संस्थाएं संवेदनशील बनेंगी और पीड़िताओं को सम्मान के साथ न्याय मिलेगा। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को महिलाओं के अधिकारों और मानवीय गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।